Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Now before proceeding today's class, first I would like to ask you that what are the topics which we had covered in the previous lecture? Question number sir 4 question number Okay, so it means that question number 4 तक we हो गया all था. had solved exercise 5.1, 5.2 that was related to HCF. वो सभी क्वेश्चंस हमारे HCF से रिलेटेड थे. Similarly, we all try to Sir, solve our next questions या फिर next highest exercise common which factor are discuss है. which are based on LCM. So today's topic is LCM. आज का अपना टॉपिक है LCM. That means LCM means least common multiple. So if we have a number, हमारे पास कोई नंबर है 25 and next number is we have suppose 15, 25 and 15. We have to find least common multiple of 25 and 15. That means 25 और 15 का अगर हमें फाइंड करना है LCM. So LCM की मीनिंग ये होती है कि we have to find those number which can be divisible by these numbers, जो कि completely divisible हो जाए इन दोनों नंबर्स से. और वो जो नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है. स्मॉलेस्ट नंबर जो 15 से भी डिविजिबल हो जाए और 25 से भी डिविजिबल हो जाए. तो दैट इज नोन एज LCM. सो जब भी हम लोग को LCM फाइंड करना होगा तो LCM फाइंड करने के हम लोग के 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड जो हम लोग का होता है फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें हम लोग फैक्टर्स करते हैं अपने नंबर्स के. तो सपोज वी हैव हियर 25. तो अगर फर्स्ट मेथड हम यूज करें तो फर्स्ट मेथड, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. जो मैं जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो. तो दिस इज आवर प्राइम, जो है हमारा है प्राइम फैक्टर मेथड. 25 को अगर हमें प्राइम फैक्टराइज करना है तो हम लोग को पता है 25 हम लोग ऐसे लिखते हैं. इसको प्राइम फैक्टराइज करने के लिए हम लोग देखते हैं 25 हमारा 5 से डिविजिबल है. 5 5 जा 25. नाउ 5 1 जा 5. इट मींस दैट कि 25 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे इट विल बिकम 5 into 5. नाउ सिमिलरली वी हैव हियर 15. इसी तरीके से हमारे पास 15 है. तो अगर हम 15 लिखना चाहें दिस इज 15. अब इसको भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे. इट मींस दैट इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. तो 15 को अगर हमें ऐसे प्राइम फैक्टराइज करना होगा वी कैन प्राइम फैक्टराइज 15 इज a number which is divisible by 3. So 3 5s are 15. Now here is 5. 5 1 5. It means that the factors of prime factors of 15 is 3 into 5. So we can write here 3 into 5. Now we have to find the LCM. हम लोगों को LCM फाइंड करना है. तो LCM फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन कौन से हमारे इसमें कॉमन है. देखिए एक फैक्टर है 5, ये फैक्टर है यहाँ पे 5 और ये 5 है यहाँ पे. तो हम लोग इसमें पेयर बनाने. देखिए यहाँ पे 25 में ये 5 है तो नीचे कहीं पे 5 है. यस यहाँ पे 5 है. तो इट मींस दैट वी कैन मेक अ पेयर. हम यहाँ पे ये पेयर बना सकते हैं 5 5 पेयर. तो जब भी ऐसे पेयर बनाएंगे तो इस पेयर को हम लोग ऐसे एज इट इज, यस इस पेयर को हम लोग ऐसे एज इट इज लिखेंगे. इस पेयर में से एक 5 हमारा बाहर आ जाएगा. अब जो भी नंबर्स बच गए हैं, क्या कौन कौन से बच गए हैं, ये एक 5 ऊपर बच गया और एक 3 नीचे बच गया. तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए यहाँ हम लोग को क्या बच गया था, ये ऊपर वाला 5 बच गया था तो हमने इसको 5 लिख दिया इंटू में. अब ये 3 भी बच गया है तो इस 3 को भी हम लोग यहाँ पे लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे. ये हम LCM फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो LCM में जो भी पेयर होता है पेयर में से एक नंबर बाहर लिख लेते हैं और बाकी जितने नंबर बच जाएंगे, जितने फैक्टर बच जाएंगे फैक्टर्स को भी लिख करके हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है. तो 3 into 5 into 5 दिस इज आवर LCM. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी. तो 3 5 सा 15, 15 5 सा 75. ठीक है, इट मींस दैट 75 वो हमारा नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे 25 से तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. और 75 वो नंबर जिसको हम 15 से भी डिवाइड करेंगे तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. तो दिस इज आवर स्मॉलेस्ट नंबर
दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25 एंड 15। इस तरीके से हम लोग अपना ये प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प लेकर के एलसीएम फाइंड करते हैं। So in this way we all had seen our first method. Now let us see our second method. कि सेकंड मेथड से अगर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है तो वो मेथड पहले कौन सा है ये देखेंगे, और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें अपने सेकंड मेथड की हेल्प लेकर के। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर सेकंड मेथड। वो सेकंड मेथड बहुत इजी मेथड है और आप उसको भी अपना यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे कि 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसी में ही हम लोग देखते हैं अपना सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, तो इन सेकंड मेथड वी ऑल हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 15 साइमल्टेनियसली। हम लोगों को इन दोनों नंबर सेट में जितने भी नंबर होंगे उन नंबर्स के एक साथ लिख करके फिर उनके फैक्टर्स फाइंड करने रहेंगे। सो वी हैव हियर 25 एंड 15, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 25 एंड 15 एक साथ ऐसे लिख देंगे। फिर आप एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसके नीचे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ वी हैव हियर 25 एंड 15, तो हियर वी हैव और नंबर से, यहाँ पे इवन नंबर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अब यहाँ पे अभी 3 से शुरू करें। सो देखिए 3 से शुरू करते हैं, तो 3 से 25 तो डिविजिबल है नहीं, बट 15 डिविजिबल है। तो इफ वी राइट हियर 3, तो हम लोग 25 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 25 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। सो जब जो भी नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। 15 ये डिविजिबल है 3 से, सो 3 5 15। नाउ हियर 25 एंड हियर 5, तो अब नेक्स्ट नंबर हमारा ये अभी भी ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ऑड नंबर है। इट मीन्स दैट कि अगर हम चेक करें देखें 3 से, तो 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो 25 5 दोनों में से कोई भी डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। इट मीन्स दैट हमें नेक्स्ट अपना ऑड नंबर लेना होगा। तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 5। देखिए 5 से 25 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और ये 5 भी डिविजिबल। सो 5 की हेल्प करके हमने 25 को डिवाइड किया, तो 5 5 25। नाउ सिमिलरली हम इस 5 को भी जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो इट मीन दैट 5 1 5। तो अभी हमारे यहाँ पे 5, 1 ये वैल्यूज आई। नाउ अगेन हम लोग इसको तब तक ऐसे डिवाइड कर दिया जब तक कि 1 1 ना आ जाए दोनों प्लेस पे। तो अगेन यहाँ पे 5 है, तो इसको भी हमें 1 बनाना है। तो इट मीन्स दैट 5 से ये वाला 5 डिविजिबल है, तो 5 1 5 और यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। सो अभी हमने जो ये सॉल्व किया है यहाँ पे हमें 3 5 5 ऑब्टेन हुए हैं। इट मीन्स दैट कि दिस इज द एलसीएम, दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25 एंड 15। ये इन्हीं दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट LCM ऑफ 25 एंड 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 × 5। देखिए कितनी वैल्यू आ गई, 3 5 15, 15 5 75। ठीक, तो सेकेंड मेथड से भी हम लोग की वैल्यू देखिए एलसीएम की वैल्यू 75 आई है, और जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी हम लोग की वैल्यू 75 ही आई थी। तो इट मीन्स दैट हम मेथड अपना कोई भी यूज करें, इन बोथ दी मेथड वी गेट आर सेम आंसर, हम लोग को सेम आंसर ही मिलेगा। तो दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दी एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड की हेल्प करके ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है कि कौन कौन से किस नंबर से डिविजिबल होते हैं, कौन किससे डिविजिबल नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को जो इससे पहले पढ़ाया गया था वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया गया था, कि जिसमें चेक करना था कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, कैसे हम लोग चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी। फिर 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल है वो कैसे चेक करेंगे 5 से डिविजिबिलिटी। तो ये सभी चीज़ें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी चेक करने वाला, तभी इस टाइप के आप लोग ये एलसीएम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इजी है, आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने
2 मेथड से सीखे हैं कि कैसे एलसीएम फाइंड होता है। तो आप एक क्वेश्चन लेते हैं अपने एक्सरसाइज का, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सपोज एक्सरसाइज 5.3 आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ the following pairs and numbers and find their LCM। हमें पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन नंबर्स के, और फिर उसके बाद एलसीएम भी फाइंड करना है। तो इट मीन्स दैट हम लोगों ने मेथड 1 में सॉल्व किया था प्राइम फैक्टर मेथड लेकर के, तो वैसे उसी मेथड का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए सॉल्यूशन। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो सिंपल है, वी हैव हियर 2 नंबर्स 20, एक नंबर हमारा है 20 एंड सेकेंड नंबर इज 45। सो 20 एंड सेकेंड इज 45। ठीक है, तो इट मीन्स दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। तो पहले हमें 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब ये कैसे फाइंड होगा, तो चलिए फाइंड करते हैं 20 के प्राइम फैक्टर्स। 20 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इस एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, सिमिलरली एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कि 20 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर को जब भी हम लोग को डिवाइड करना होता है हम 2 से शुरू करते हैं। 2 से शुरू करेंगे तो 2 10 20। नाउ 10 अगेन 10 भी इवन नंबर है तो 10 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10। अब फिर उसके बाद में यहाँ 5 आ गया, 5 हमारा ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 1 5। इट मीन्स दैट when we prime factorize 20, so the prime factors of 20 are 2 into 2 into 5. Now we have to prime factorize 45। हमें 45 को prime factorize करना है। तो 45 ये हमारा है। अब एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। Now again I have drawn here a horizontal line। 45 इज एन ऑड नंबर, 45 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को में हम लोग का सबसे छोटा 3 है। वैसे 1 होता है लेकिन 1 से हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग 1 को छोड़ करके जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है उसको लेते हैं 3। तो 3 45 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। देखिए 4 + 5 9 ऐड करने पर इट मीन्स दैट ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 3 1 इधर 3 5 15। Here is 15. Now this 15 is also again divisible by 3. So 3 5s are 15. Now here is 5. This 5 is divisible by 5. So 5 1s are 5. It means that the prime factors of 45 is 3 into 3 into 5. These are the prime factors of 45 and 20. ये 45 और 20 के prime factors हैं। तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो इनके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास मिल चुके हैं। सो दीज आर प्राइम फैक्टर्स। ये हो गए हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ये जो हम लोगों ने इधर नीचे लिखे हुए हैं ये हैं प्राइम फैक्टर्स। अब हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम, दैट मीन्स 20 और 45 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना इजी है, बस वैसे हम लोग देखें कौन कौन से फैक्टर से कॉमन है। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 है। इज देयर एनी 2 इन सेकेंड नंबर वेयर प्राइम फैक्टर्स आर रिटन। तो यहाँ पे कोई 2 है तो नहीं है ना। सो 2 को हम लोग छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 5 फैक्टर। तो 5 ऊपर वाले में तो है, नीचे कहीं है इधर 5। यस देयर इज अ 5 है यहाँ पे 5। तो ये ऐसे हम लोग ये पेयर बना लें। ये ऐसे पेयर हम लोगों ने बना लिया। नाउ आफ्टर मेकिंग पेयर विल राइट दिस 5 बिलो। इस 5 को हम लोग इसमें से इस पेयर में से एक 5 ऐसे ले लेंगे बाहर। अब कुछ भी नहीं है तो सही आंसर आ जाएगा। अब जो भी नंबर हमारे ये बच गए हैं हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अब जो भी ये फैक्टर्स बच जाएंगे इन फैक्टर्स को भी हम लोग को यहाँ पे लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 into 2 यहाँ पे 2 into 2 ये बच गए थे। ठीक है, और नीचे वाले जो नंबर है इसमें फैक्टर्स बच गए हैं 3 into 3। तो into 3 और ये into 3 इन सभी को फिर हमें लिख करके इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द नंबर, एलसीएम ऑफ द 20 and 45।
तो एलसीएम हमने लिया, तो देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितनी वैल्यू आती है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 2 18, 18 और 2 5 से 10, 18 इंटू 10 180। So when we find its LCM, that means LCM of 20 and 45, we get our answer 180। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अपने LCM भी फाइंड कर लिए हैं। तो इजी है, बस ये प्राइम फैक्टर का हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड कैसे यूज करेंगे, ऐसे ही यूज करते हैं। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस। So in this way we can solve our questions Yes, from LCM and SCF. So I hope that you all have enjoyed this class. Now all the best to all of you and have a nice day.